हर चीज का ख्याल रखिएगा। जी मैडम। एक्सक्यूज मी, वो मैं इस जॉब के लिए इंटरव्यू देने आई हूँ। सॉरी, इंटरव्यू खत्म हो चुका है, टाइम पर आना चाहिए था। बट हम इस जॉब के लिए इन्हें अपॉइंट कर चुके हैं। पर अब मैं आ गई हूँ तो आप प्लीज मुझे एक चांस तो दे सकती हैं ना? रियली? तुम मुझे ऑर्डर दे रही हो? नहीं, रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट क्यों सुनूं? तुमने तो पहले दिन ही बता दिया कि तुम टाइम पर आने वालों में से हो नहीं। अगर अभी से ये हाल है तो बाद में क्या होगा? सॉरी, मैं अपना डिसीजन ले चुकी हूँ। आप काम आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। जी मैडम। पर क्या कर रहे हैं आप? उसे संभाल कर नहीं लगा सकते क्या? हाउ डेयर यू! तुम होती कौन मेरे घर में आकर मेरे वर्कर्स को डांटने वाली? मैं कोई नहीं होती आपके पर्सनल मैटर्स में बोलने वाली। मैं तो सिर्फ एक सलाह दे रही थी कि उसे अच्छे से संभालें। मैं आई नो क्यों? क्योंकि ये भी घर का एक हिस्सा है। हमें घर के हर फैमिली मेंबर से, हर उस चीज से उतना ही प्यार करना चाहिए जितना हम खुद से करते हैं। ये एक फ्रेम है, अगर टूट जाए तो नया आ जाएगा। फ्रेम तो नया आ जाएगा, पर इससे जुड़ी यादें, उससे जुड़े इमोशंस, वो तो वापस नहीं आते ना। ये सारी चीज़ें भी घर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और केयर टेकर होने के नाते इन सब चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। ये केयर टेकर बनने आई है, ये लेक्चरर। जरा सी बात पे मैडम को कितना लंबा लेक्चर दे डाला। चलो निकलो यहाँ से। मैडम ने एक बार बोला ना तो ना। Who the hell are you? तुम इसे यहाँ से जाने के लिए कैसे कह सकती हो? मैडम, मैं तो इस घर की केयर टेकर होने के नाते तुम्हें मैंने यहाँ पर एज अ केयर टेकर अपॉइंट किया है, नॉट एज अ डिसीजन मेकर। तुम्हारा अपॉइंटमेंट कैंसिल। आप क्या कह रही मैडम? दरवाजा उधर है। I like your attitude and philosophy. तुम आज से इस मेंशन की नई केयर टेकर हो। रियली थैंक यू सो मच। मैं आपको बता नहीं सकती मुझे इस जॉब की कितनी जरूरत थी। नंदू! जी बेबी जी। आज से इस घर की नई केयर टेकर है ये। क्या सैलरी एक्सपेक्ट करती हूँ? जो आपको ठीक लगे। इफ आई से 100 रुपए, काम कर लोगी तुम? अगर आपको सही लगे तो। ओ, तो तुम्हें पैसे कम दूं या ज्यादा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? पड़ता है, पर कुछ और चीजें हैं जो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यू साउंड इंटरेस्टिंग। क्या नाम बताया तुमने तुम्हारा? एक मिनट। हेलो, तुम्हें अभी याद आई? डैम नंदू, इन्हें घर दिखा दो और सब काम समझा दो, ठीक है? जी बेबी जी। आई गेस तुम आज से ही ज्वाइन करी हो, राइट? हाँ, मैं क्या कह रही थी? हाँ, बेटिया रानी, तुम इस घर की बहू हो, ये सब काम करने की क्या जरूरत है? मैं जो भी काम करूंगी काका, पहले भी तो मैं वही करती थी ना। डैड, मेरा कंधा ना अपने हाथों से टाइटली पकड़ लो, आगे वो सड़क खराब है ना तो। मैं बच्चा नहीं हूं, समझे?
तू भी ऐसे ही बैठ के जाया करता था, याद है? और आज देख how times have changed. Anyway, for the better. डैड के पीछे बैठ के जाने वाला आदि आज डैड को संभाल कर ले जाए। चलिए तैयार हो जाइए, शोल्डर पकड़िए मेरा। राइट। अरे पंखुड़ी तुम, अरे कल भी तुम सरप्राइज देने आ गई थी, आज भी तुम। वैसे इस तरह के सरप्राइज पसंद है मुझे। कैसे हैं घर में सब लोग? सब अच्छे हैं। पापा आज शूट के लिए गए हैं। रियली? दैट्स अ गुड न्यूज, वेरी गुड न्यूज। और शैंकी कैसा है? शैंकी आपको बहुत याद करते हैं, हम सबकी तरह। कितना अच्छा होता ना तुम सब लोग मेरे साथ। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। मैं ठीक हूँ। क्यों? नहीं। अरे पर बैठो ना भी, अच्छा लगेगा मुझे। नाना जी वो है यू, तुम्हें जो मैंने काम करने के लिए दिया वो कंप्लीट हो गया या नहीं? जाओ जाके अपना काम करो। ए कायरा, ये क्या बदतमीजी है? नाना जी प्लीज उनसे कुछ मत कहिए, वो सही कह रही है। सही कह रही है? मैं यहाँ काम करने ही आई हूँ। काम करने आई है? क्या मतलब? वो आज जो दीवान मैंशन में नए केयरटेकर के लिए इंटरव्यूज चल रहे थे, उसके लिए मैं सिलेक्ट हुई हूँ। अब शैंकी काका की जगह इस घर की नई केयरटेकर मैं हूँ। What? सर जरा सीन का मूड समझ लीजिए। ये आपका बेटा है, जिंदगी में इसका नजरिया थोड़ा सा निगेटिव हो गया है, आप इसे प्यार से समझाते हैं। टेक केयर सर। ऑल द बेस्ट। जी बिल्कुल। रोलिंग रोलिंग एक्शन। नो डैड, आई कैनॉट टॉलरेट दिस। हर बार मैं क्यों एडजस्ट करूं? इस बार मुझे मेरा हक चाहिए। ये गलत है ना? अगर तुम I'm so sorry, एक और करते प्लीज। So sorry। वन मोर, कट इट। रोल, रोलिंग, एक्शन। ये गलत है। तुम अगर ऐसा करोगे तो अगर तुम हरीश जी रिलैक्स, फिर से करते हैं। मेकअप मत देना। एक्शन। गलत बात है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम में और उसमें। हरीश जी, अगर अभी तक आपकी बीमारी ठीक नहीं हुई तो आपको विशेष जी को बता देना चाहिए था कि आप इस सीरियल में काम नहीं कर सकते हैं। अरे सबका टाइम बर्बाद होता है, अरे हमें भी इन बातों का जवाब देना पड़ता है। देख नाना जी कुछ तो कहिए आप। नाना जी, नाना जी प्लीज कुछ तो बोलिए। क्या कहूं मैं? हा? क्या बोलूं? मेरे घर की बहू मेरे यहाँ पर केयर टेकर बनकर आया और मैं, तुम चाहते हो कि मैं कुछ बोलूं? क्या बोलूं? बता, क्या बोलूं? क्या रिएक्ट करूं मैं? नाना जी मैं बताती हूँ, मैं आपको बात बताती हूँ सारी। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। नाना जी एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना। तुमने मान कैसे लिया कि मैं तुम्हें यहाँ पर? नाना जी ऐसा करके तो मैं यहाँ रह पाऊंगी, आपकी देखभाल कर पाऊंगी। मैं इतना खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपनी केयर करवाने के लिए मैं अपने घर की बहू को यहाँ पर केयर टेकर बनाकर रखूं। पर नाना जी इसमें हर्जी क्या है? अपने घर में काम करने में क्या प्रॉब्लम है? अपने ही घर में है प्रॉब्लम। अगर घर की बहू यहाँ पर केयर टेकर बनकर नौकरी करे तो क्या प्रॉब्लम नहीं है मुझे?
मैं अभी पूछता हूँ मैं आदि से, भले ही वो मुझ पर नाराज हो गए, मैं उसको पूछता हूँ कैसे उसने तुम्हें अलाउ कर दिया। नाना जी प्लीज आप फोन मत कीजिए। अरे तुम लाओ, मुझे फोन लाओ, मैं पूछूंगा उसको। पर पापा मामा और आदि उन्हें कुछ नहीं पता है। एक मिनट सर, मैं जानता हूं कि मेरा आपसे बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन फिर भी मिस्टर हरीश कुमार को अगर ये रोल दिया गया है ना, तो वो सिर्फ एक रीजन से, क्योंकि उनसे बेहतर ये रोल कोई नहीं कर सकता। ही इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव टुडे। और ये जो उनके साथ हो रहा है, तो मेंटल ब्लॉक ना किसी भी क्रिएटिव पर्सन का हो सकता है। सिर्फ थोड़ा सा फंबल करने की वजह से एक ब्रिलियंट एक्टर ना खराब नहीं हो सकता है। और अब ये मत भूलिएगा, मिस्टर हरीश कुमार ने एक से बढ़कर एक सुपरहिट सीरीज दी है। प्लीज उन्हें अपने आप को कलेक्ट करने का एक मौका दीजिए। और आप देखिएगा ब्रेक के बाद ना वो पुराने हरीश कुमार फिर से लौटेंगे, मेरा वादा है आपसे। सॉरी नाना जी, अगर मैं उन्हें बता देती तो वो मुझे यहाँ नहीं आने देते। ऑफ कोर्स नहीं आने देते तुम्हें। क्यों आने देते तुम्हें वहां पर? अरे तुम रुबल और लतिका को नहीं जानते। तुम्हें ह्यूमिलिएट करने के लिए वो किस हद तक गिर सकते हैं, शंकी ने तुम्हें नहीं बताया? बताया नाना जी, पर मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। आपका ख्याल रखना मेरा हक है, आप मुझसे मेरा हक नहीं छीन सकते। और फिर इस घर में रहकर भी तो सारे हालात सुधारे जा सकते हैं ना। और फिर आदि पर जो इल्जाम लगे मुझे वो भी मिटाने हैं। मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ पंखुड़ी, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। और फिर इस मेंशन को अभी सुधारने की सारी हदें क्रॉस हो चुकी है, इसका कुछ नहीं हो सकता। नाना जी ये काम मुश्किल है बट इम्पॉसिबल तो नहीं है ना, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। और नाना जी मुझे आपके साथ की जरूरत है। अगर आज आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो मुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल पाएगा। मैं तुम्हें जाने को कह रहा हूँ यहाँ से, और तुम मेरा ही सपोर्ट मुझसे मांग रही है। अजीब तरीका है तेरा ये। नहीं नाना जी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जय जय सिया राम की जय, जय जय सिया राम की जय। चलिए डैड, मैं बात करता हूँ डायरेक्टर से। उसकी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने आपसे इस तरह से बात करने की? We have to go. Let's go. रोमियो जस्ट वेट, ऐसा नहीं होता, जस्ट होल्ड ऑन यार। Dad, I won't hold on. आप इतने सीनियर एक्टर और how dare you? Calm down अति, इतने क्यों हाइपर हो रहे हो? हाँ? Just relax, okay? This is life. आप तो सब जानते हैं डैड। यही तो कहना है अंदर। क्या? और क्या? एज अ फादर आपको अपने बेटे का गुस्सा ठंडा कराना है। तो जैसे आपने अभी मेरे से कहा, जो कहा, हाँ, वहीं अंदर जाके कहना है सीन। डैड आप तो सब जानते हैं, सच ब्रिलियंट एक्टर आप, मेरे फेवरेट एक्टर हैं, आप जानते हैं। आपको मैं क्या एक्सप्लेन करूं? You can do it. तेरा मैं क्या करूं? Come on, you can do it. वैसे तुम दादाजी से क्या बात कर रही थी? वो तुमसे कुछ भी पूछे उसका जवाब दो, लेकिन अपने मैनर्स को ध्यान रखकर। और हाँ, किचन स्टाफ को पूछ लो कि खाने में कौन क्या क्या खाता है, क्योंकि यहाँ वही बनता है जो लोग पसंद करते हैं। एनी प्रॉब्लम? और एक और बात, आज तुम्हारा फर्स्ट डे है, इसलिए मुझे तुमसे बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं। कोई गलती मत करना। अब जब थोड़ी देर में सब घर आ जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। 27/3 टेक 7 एक्शन। अगर तुम ऐसा करो तो तुम में और उसमें क्या फर्क रह जाए? लेकिन डैड, लाइफ में ऐसे ही लोग आगे निकलते हैं। That is not a life. अगर हर वक्त तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ उससे बदला लेने की, उससे आगे निकलने की फीलिंग्स रहेगी, तो तुम उसे अपनी लाइफ में हद से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो। Got it. Well done, हरीश जी। Mind blowing shot. ये तो हम आपसे चाहते थे। सॉरी हरीश जी, और टेलीकास्ट के टेंशन में मैंने पता नहीं आपको क्या क्या बोल दिया। You're just doing your job. I'm sorry. हेलो पंखुड़ी,
तू बिलीव नहीं करेगी यार, डैड ने इतना अच्छा शॉट दिया ना कि सब लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। क्या सच में? पापा बहुत खुश होंगे ना? बहुत खुश। इनफैक्ट उनकी आंखों में ना वो जो खोया हुआ कॉन्फिडेंस था ना वापस आ गया था जैसे आज। अच्छा वो छोड़, तुझे काम मिला कि नहीं? अरे ऑफ कोर्स मिला ही होगा ना। अच्छा वहां का काम कैसा है, करना क्या है? आई मीन एटमॉस्फेयर कैसा है यार, बता। बिल्कुल घर जैसा है आदि। बेटिया आदि मुझे बहुत काम है, मैं आपको 5 मिनट बाद फोन करूं? ओके चल ठीक है, बाय। हाँ बाहर सब लोग आ गए, आपको बुलाया है। आप चलिए, मैं आती हूँ। हाय सासू जी। अरे मेरी टेम्पररी बहू रानी, तुम क्या रोज सुबह सुबह मुंह उठाकर यहाँ चली आती हो? सासू जी अब अच्छा मजाक कर लेती है। मैं तो खास आपसे मिलने आती हूँ, रूबल से तो मैं कभी भी मिल सकती हूँ। राधिका, हाँ जस्ट 1 मिनट प्लीज। नाटक तो देखो नौटंकी के, आई बड़ी मुझसे मिलने वाली। सब पता है मुझे, फ्री का खाना खाने के लिए यहाँ आती है। अरे कायरा बेटा, रख लिया ना तुमने नया केयरटेकर? हाँ रखिए। हाँ सब कुछ तुमने अपने आप कर लिया ना। आई एम सो प्राउड ऑफ यू बेटा। लेकिन कब मिलवा रही हो उससे? आई एम श्योर मेरी बेटी की चॉइस में बिल्कुल नहीं है मॉम। और केयरटेकर ही तो है, मिल लीजिएगा आप उससे, उसमें मेरी क्या जरूरत है। लो आ गई आपके घर की नई केयरटेकर। पंखुड़ी, आप सब जानते हैं इसे, पंखुड़ी। इट्स अ वेरी अनयूजुअल नेम। लेकिन आप सब इतने शॉक क्यों हो गए? अरे ये पंखुड़ी है, पंखुड़ी, आदि की वाइफ। हरीश अवंतिका की बहू और इस दीवान खानदान के नाती की बीवी। ये यहाँ केयरटेकर का काम करेगी। हाँ पर अब मैं पंखुड़ी आदित्य कुमार इस घर की नई केयरटेकर हूँ। आप पंखुड़ी आदि की वाइफ? आई एम सॉरी, आई डिडंट नो। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं ये जॉब अपने मेरिट पर पाना चाहती थी, किसी रिश्तेदारी पर नहीं। हाँ लेकिन ये जॉब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। आई एम श्योर देयर इज अ रीजन टू इट। रीजन जानने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन ही यूजलेस है। और तुम अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो। तुम्हें क्या लगा जस्ट बिकॉज कायरा डजंट नो यू तुम इस बात का फायदा उठा लोगी और यहां पे नौकरी पालोगी? लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ये पॉसिबल नहीं है। जस्ट गेट आउट ऑफ माई हाउस नाउ। अरे लिसन, आई डोंट वांट टू क्रिएट अ सीन हियर, ओके? तुम्हें जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? जब इन्होंने बोला यहां से निकलो मत, तुम निकलो। कम ऑन, गेट आउट। पंखुड़ी बेटा देखो, बेटा तुम इतनी गुणी और इतनी समझदार लड़की हो। ये पकड़ो लतिका, पकड़ो ना। तुम्हें ये अपने हिसाब से काम ढूंढो ना फिर। हाँ ये नौकरानी में केयरटेकर बनने की जरूरत क्या है तुम्हें? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है ना तो मैं दे दूंगी तुम्हें। टाइम मॉम। हे यू, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई? गेट आउट ऑफ माई हाउस। रुक जाओ रूबल।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।